नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्रिक पर। मैं हरी चौधरी। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख 60 प्लस यंत्र एवं उनके उपयोग। प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र और उनके क्या उपयोग है, ये आज हम जानेंगे। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रमुख यंत्र एवं उनके उपयोग। नंबर 1 पर है टेलेक्स। दो स्थानों के बीच समाचारों का सीधा आदान प्रदान करने के लिए टेलेक्स का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। मैनोमीटर। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैस के दाब के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लेते हैं? मैनोमीटर उपयोग में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्मोस्टेट। ताप को निश्चित बिंदु तक बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट एक उपकरण है जिसका उपयोग ताप को एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन के लिए फोनोग्राफ का उपयोग किया जाता है। फोनोग्राफ यंत्र का उपयोग ध्वनि लेखन के लिए किया जाता है। अब है थियोडोलाइट। अनुप्रस्थ व लंबवत कोणों का माप ज्ञात करने के लिए थियोडोलाइट उपकरण का उपयोग किया जाता है। अनुप्रस्थ या लंबवत, लंबवत यानी 90 डिग्री जैसे कोणों का ज्ञात करने के लिए थियोडोलाइट उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। गायरोस्कोप। घूमती हुई वस्तुओं को गति ज्ञात करने के लिए गायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जैसे वाहनों के पहियों की गति आदि, ऐसे गति ज्ञात करने के लिए गायरोस्कोप प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट। फोटो टेलीग्राफ। फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए फोटो टेलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। फोटो टेलीग्राफ एक उपकरण है जिसका फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट। पोटेंशियोमीटर। विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए पोटेंशियोमीटर उपकरण काम में लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। टेल स्टार। टेलीविजन प्रसारण के लिए टेल स्टार का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में स्थित इस उपकरण की मदद से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन का बेतार प्रसारण किया जाता है। टेलीविजन के प्रसारण के लिए पूरी दुनिया में टेल स्टार का उपयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट। स्ट्रोस्कोप। इसका उपयोग आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल गति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने के लिए स्ट्रोस्कोप उपकरण का उपयोग में लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। पेरिस्कोप। पानी के ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। जैसे पानी में चलने वाली पनडुब्बियों के द्वारा पानी के ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। कैलिडोस्कोप। इससे रेखा गणितीय आकृतियों का अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। रेखा गणितीय जो आकृतियां होती है वो अलग अलग प्रकार की देखने के लिए कैलिडोस्कोप उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। ग्रेविमीटर। पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए ग्रेविमीटर उपकरण प्रयोग में लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। सेक्सटेंट। ऊंचाई मापने के लिए किसी निश्चित बिंदु तक ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। सेफ्टी लैंप। खानों में प्रकाश के लिए सेफ्टी लैंप का प्रयोग किया जाता है जो विस्फोट से बचाने के लिए काम में आता है। चलता है नेक्स्ट। नमन मापी। नमन कोण मापने के लिए नमन मापी का प्रयोग किया जाता है। एक निश्चित बिंदु पर नमन कोण मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? नमन मापी प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट। एपिडाइस्कोप। चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए एपिडाइस्कोप का उपयोग किया जाता है। छोटे चित्रों का बड़े पर्दों पर चित्रण के लिए कौन सा उपकरण यूज में लिया जाता है? एपिडाइस्कोप लिया जाता है। चलता है नेक्स्ट। एक्यूमुलेटर। विद्युत ऊर्जा के संग्रह के लिए जो आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा उपयोग में ले सकते हैं, उसके संग्रह के लिए एक्यूमुलेटर यूज किया जाता है, जिसमें विद्युत ऊर्जा संग्रह रहती है जो आवश्यकता पड़ने पर हमारे काम आती है। चलते हैं नेक्स्ट।
एयरोमीटर, वायु व गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए एयरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायु व गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए एयरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एयर है, एयर यानी वायु होती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट, अल्टीमीटर, उड़ते विमानों की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे विमान उड़ते हैं उसकी ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। बाइनोक्यूलर, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर, जो दूर स्थित वस्तु होती हैं उसको देखने के लिए बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर, सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, फेदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। गाइगर मुलर काउंटर, रेडियो की एक्टिव स्रोत की विकिरण की गणना के लिए गाइगर मुलर काउंटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, लाइटिंग कंडक्टर, बिजली से सुरक्षा करने के लिए लाइटिंग कंडक्टर होता है। स्क्रू गेज, बारीक तारों के व्यास ज्ञात करने के लिए स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है। व्यास यानी ये गोल तार है, उसका ये पूरा व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या आर होती है। चलते हैं नेक्स्ट, किलोस्कोप, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को देखने के लिए किलोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अब है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जो छोटी वस्तु होती है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। माइक्रो का अर्थ ही छोटा होता है। चलते हैं नेक्स्ट, टेलीप्रिंटर, स्वतः समाचार टाइप करने के लिए टेलीप्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे स्वतः ही समाचार टाइप हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, एक्योमीटर, सूर्य किरण की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए एक्योमीटर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर, ध्रुवों को आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो अभी हम पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, माइक्रो का अर्थ ही छोटा होता है, जैसे मिलीमीटर का हजारवां भाग ज्ञात करने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, बिस्कोमीटर, ध्रुवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए बिस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। होवरक्राफ्ट, वायु की मोटी गद्दी गद्दी या परत पर चलने वाला वाहन को होवरक्राफ्ट कहा जाता है। वायु की मोटी गद्दी या परत पर चलने वाले वाहन को होवरक्राफ्ट कहा जाता है। चलता है नेक्स्ट, स्पेरोमीटर, गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या मापने के लिए स्फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या मापने के लिए स्फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर, छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की मात्रा व दिशा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की मात्रा व दिशा दोनों ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही कम धारा को माप सकता है, अधिक धारा को नहीं माप सकता है। चलता है नेक्स्ट, मेगाफोन, ध्वनि को दूर स्थान पर पहुंचाने के लिए मेगाफोन का प्रयोग किया जाता है। रडार, वायुयानों की स्थिति ज्ञात करने और उनके शेष सूचन के बारे में जानने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, ऑसिलोग्राफ, विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने के लिए, जैसे वो ग्राफ पर विद्युत व यांत्रिक कंपनों को चित्रित करना है तो कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? ऑसिलोग्राफ काम में लिया जाता है। चलता है नेक्स्ट, साइटोट्रॉन, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइटोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। जब कभी कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है उसमें कौन सा उपकरण यूज में लिया जाता है? साइटोट्रॉन। चलता है नेक्स्ट, रेन गेज, वर्षा मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। रेन यानी वर्षा, गेज यानी मापन विधि, रेन गेज वर्षा मापन के लिए। रेडियोमीटर, विकिरण की माप ज्ञात करने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, रिफ्रैक्टोमीटर, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, ओडोमीटर, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडो या ऑटो, जैसे हम ऑटो को ओडो मान लें तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ऑटो की गति मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, बैलिस्टिक
गैल्वेनोमीटर लघु धारा को मापने के लिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को प्रयोग किस में किया जाता है? लघु धारा को मापने के लिए किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास व मोटाई मापने के लिए कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास, व्यास मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, और मोटाई मापने के लिए कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, कार्बोरेटर पेट्रोल व हवा के मिश्रण के लिए, जो पेट्रोल ये डीजल चलित जो वाहन होते हैं उसमें पेट्रोल व हवा के मिश्रण के लिए कार्बोरेटर उपकरण लगा होता है। चलता है नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय गति के लिए जांच के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रयोग में किया जाता है। इसका शॉर्ट नाम होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक ईईजी होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जो मस्तिष्क की जांच के लिए प्रयोग में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, सिनेमाटोग्राफ छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए सिनेमाटोग्राफ प्रयोग में लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, फोटोमीटर दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना के लिए फोटोमीटर काम में लिया जाता है। चलता है नेक्स्ट, स्पीडोमीटर वाहनों की गति प्रदर्शित करने के लिए, जो हमारे वाहनों में लगा होता है मीटर ऐसे जो वाहनों की गति प्रदर्शित करता है उसको स्पीडोमीटर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जो कोई दूर वस्तु होती है जो स्पष्ट आंखों से हम नहीं देख सकते हैं उसको टेलीस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट, टेकोमीटर वायुयान या मोटर नाव की गति को मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर का प्रयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रो का तो प्रयोग एक होता है हाइड्रोमीटर जिसका प्रयोग तो घनत्व मापने के लिए किया जाता है, एक होता है हाइग्रोमीटर जो व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए काम में लिया जाता है। चलता है नेक्स्ट, माइक्रोटोम किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए माइक्रोटोम का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए माइक्रोटोम का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, पायरोमीटर दूर स्थित व उच्च ताप वाली वस्तुओं को तापमान ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य का तापमान पायरोमीटर से ज्ञात किया जाता है। डेंसिटी मीटर घनत्व ज्ञात करने के लिए डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। घनत्व का इंग्लिश में अर्थ ही डेंसिटी होता है। चलता है नेक्स्ट, कंपोस्ट बॉक्स उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञात करने के लिए कंपोस्ट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए जो तांबे का बना होता है कैलोरीमीटर उससे ऊष्मा ज्ञात की जाती है जो पूरा का पूरा तांबे का बना होता है। चलता है नेक्स्ट, डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने के लिए डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और डायनेमोमीटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमोमीटर। चलता है नेक्स्ट, एनीमोमीटर हवा की शक्ति व गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट, बेरोग्राफ वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को नापने के लिए बेरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और वायु दाब में परिवर्तन के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब है हमारी एक ट्रिक जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको कंफ्यूजन बहुत होता है इसलिए एक ट्रिक बना दी है, ईंट पग नारद नाचे। जैसे ईंट इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, पग प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, नारद नाभि की खोज रदरफोर्ड ने की थी, नचे न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ईंट पग नारद नचे, ईंट की इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, नाभि की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो दोस्तों ये था आज हमारा आज का सेशन और इसमें हमने प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र और ये एक ट्रिक देखी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।